श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 11वां प्रकरण ज्ञानाष्टक, इसका मुख्य विषय दिया हुआ है और उप विषय लिखा है स्वयं को चैतन्य मात्र जानना ही कैवल्य प्राप्ति है। स्वयं को चैतन्य मात्र जानना ही कैवल्य प्राप्ति है। सूत्र 1 श्लोक का अनुवाद पढ़ रहे हैं। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। श्लोक में आया भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। इसको व्याख्या में समझेंगे। व्याख्या ले रहे हैं। विज्ञान की सारी खोज जड़ प्रकृति से संबंधित है। वह पदार्थ को ही सत्ता मानता है। जो जगत दिखता है पदार्थ रूप में, पदार्थ की खोज में वो कहां तक पहुंचे, आखिर तक उसके अंतिम तत्व तक पहुंचे जिसको वो क्या कहते हैं, विद्युत एनर्जी। वहां तक पहुंचा विज्ञान और उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है। किसको? ऊर्जा को, विद्युत को। कि सारी सृष्टि का जो कारण है वो विद्युत है। लेकिन अध्यात्म इससे भी परे एक चैतन्य तत्व की बात कहता है कि आरंभ में, शुरू में जब कुछ नहीं था तो वो चैतन्य तत्व ही था। और अध्यात्म क्या बताता है कि ये विद्युत जो है, जिसको एनर्जी कहते हैं, ये जड़ है जो उस चैतन्य की ही शक्ति है। जिस विद्युत तक पहुंचा विज्ञान, उसको क्या बताया अध्यात्म ने कि ये विद्युत उस चैतन्य की ही एक शक्ति है। ये संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है, इसी का रूपांतरण है। उस चैतन्य की जो शक्ति, जिसको विद्युत कहा विज्ञान ने, ये सारी सृष्टि जो है ये उसी का विस्तार है, रूपांतरण है, एक परिवर्तित रूप है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। सारे क्रियाकलाप कैसे हो रहे हैं? जड़ प्रकृति के स्वभाव से। भी हम समझ रहे हैं स्वभाव, जड़ प्रकृति का स्वभाव। तो सृष्टि में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? इस जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वो चैतन्य आत्मा जो उसका आधार है वो करता नहीं है। चैतन्य आत्मा करता नहीं है, करने वाली नहीं है। वो कैसी है चैतन्य आत्मा? वो निर्विकार है, वो शुद्ध है। लेकिन निर्विकार होने के बावजूद भी उस चैतन्य की जो उपस्थिति है वो आवश्यक है। उसके बिना ये जो शक्ति है, जो विद्युत है, जो जड़ है, वो उस चैतन्य के बिना, उसकी उपस्थिति के बिना जैसे शिव भी शव हो जाता है। तो ये सृष्टि भी कैसी है उसके बिना, अगर ना हो जड़। और हम देखते हैं उसके बिना, उस चैतन्य के बिना मनुष्य लाश बन जाता है। आगे कह रहे हैं कि सृष्टि में जहां भी गति है, जहां भी विकास देखते हैं हम, प्रवाह देखते हैं, निरंतरता है, वह उस चैतन्य आत्मा के कारण। जो कुछ भी गति हो रही है, हम विकास देख रहे हैं, प्रकृति तो जड़ है, लेकिन गति का होना सृष्टि के अंदर वो चैतन्य आत्मा के कारण है। जैसे अपने शरीर में भी हम देख लें, हमारे शरीर में जो हिलन डुलन है, जो गति है, या इस शरीर का विकास होता है, वो आत्मा है तो हो रहा है ना।
ठीक इसी तरह से पूरी सृष्टि में भी लागू होता है। जिस प्रकार, ऐसे समझ लो जैसे चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से, चंद्रमा तो आकाश में होता है, लेकिन नीचे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इतना प्रभाव पड़ता है बिना चंद्रमा के कुछ किए हुए। चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक को और लोहे को थोड़ा डिस्टेंस भी हो रखो तो चुंबक की तरफ लोहा खींचता है। चुंबक ने तो कुछ नहीं किया, बस उस चुंबक की उपस्थिति है। तो उस लोहे में क्या हुई? गति हुई। चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी प्रकार चेतन सत्ता के कारण ही, चैतन्य के सत्ता की उपस्थिति के कारण ही प्रकृति के सब कार्य होते हैं, किंतु वह स्वयं करता नहीं है। जो चेतन सत्ता है वो करता नहीं है। अब ये चेतन सत्ता कैसी है? ये आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति कैसी है? अनित्य है, रहने वाली नहीं है, खिन खिन परिवर्तनशील है और जड़ है। दूसरा, आत्मा निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, जबकि हम प्रकृति में क्या देखते हैं? हर समय विकार। विकार मीन्स परिवर्तन, एवं प्रकृति विकार जन्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार, होना और नहीं होना, भाव और अभाव, कोई चीज कभी है और कभी नहीं है, तो ये विकार हो गए। ये सारे ही विकार, ये सारे ही परिवर्तन जो है वो कैसे हैं? प्रकृति जन्य हैं, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। प्रकृति का क्या स्वभाव है? परिवर्तनशीलता। तो प्रकृति की परिवर्तनशीलता के स्वभाव के कारण ये होना और नहीं होना प्रकृति में हमको दिखाई दे रहा है, जो अपने आप स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। पानी का स्वभाव ठंडा करना है। गुरुत्व आकर्षण, कोई चीज ऊपर से फेंको, धरती उसको नीचे ले लेती है, खींच लेती है। गुरुत्व आकर्षण का स्वभाव खींचना है। बिजली का प्रकाश और चुंबकत्व है। इस प्रकार सभी पदार्थ अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पर। सभी पदार्थ, प्रकृति में जितने पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ, वो अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जैसे बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी कैसी है? प्रकृति जन्य है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन, पूरी सृष्टि का जो संचालन, जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, वो कैसी है? वो प्रकृति जन्य ही है। मीन्स पूरी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में कहीं भाव कहीं अभाव, ये प्रकृति जन्य है। मीन्स ये प्रकृति का स्वभाव है, ऐसा होता है। लेकिन इस सूत्र में जो हमें समझ आ रही है बात, महत्व की जो है, ध्यान देने योग्य क्या बात है कि चैतन्य की उपस्थिति से वो सब हो रहा है। यदि चैतन्य ना हो तो फिर ये गति और ये परिवर्तन हमें प्रकृति में देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही ये भी बताया कि वो चैतन्य खुद निर्विकार है, वो करता नहीं है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन वो उपस्थित है तो प्रकृति में परिवर्तन भी आ रहे हैं, भाव अभाव भी हो रहा है, सब व्यवस्था हो रही है। तो कैसे हो रहा है ये सब? क्या बताया शास्त्र ने? उस चैतन्य की मात्र उपस्थिति से ही सब होता है, वो स्वयं करती नहीं है। आज हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से, दृढ़ता से बैठा लें अपने अंदर। दो चीजें हैं, एक है चैतन्य, चेतन, एक है जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति खुद भी कुछ नहीं कर सकते, उधर चेतन भी कुछ नहीं कर सकता, करता नहीं है कुछ। ताकत तो है उसमें, शक्ति तो उसमें ही है, लेकिन सिर्फ उसकी उपस्थिति काम करती है। जैसे बताया, चंद्रमा आकाश में है, लेकिन ज्वार भाटा नीचे समुद्र में आ जाता है। तो किसी की उपस्थिति से कुछ जो गति हो रही है, जो परिवर्तन आ रहा है, वो यहाँ प्रकृति में चैतन्य का जो कनेक्शन है वो समझाया जा रहा है। ये बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। तभी बार बार कहते हैं ना कि आत्मा करता नहीं है, चैतन्य की मात्र उपस्थिति से ही सब होता है, वो चैतन्य स्वयं करता नहीं है। इस प्रकार
जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, इस बात को और कोई व्यक्ति समझ जाए, वो अपने को प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। देखो, एक बार ये बात समझ में आ जाए, फिर ये बात बैठ जाए दिमाग में, तो अंदर में शांति आ जाएगी, सुख मिलेगा, सदा सदा के लिए क्लेश समाप्त हो जाएंगे। फिर सुने इस लाइन को, इस प्रकार जो व्यक्ति आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मीन्स जिसने ये बात समझ ली, वो अपने को प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से ऊपर क्या मानेगा? चैतन्य आत्मा मानेगा अपने को, और चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार, क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं है, और क्लेश रहित, आत्मा में कोई क्लेश नहीं है, ऐसी स्थिति बन जाने पर वो व्यक्ति सुख पूर्वक शांति को उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के बाद ही उससे ऐसा निश्चय होता है। देखो, सब सत्संग का, गुरुजनों का, संतों का संग किस लिए है, शास्त्र का अध्ययन किस लिए है? कि ऐसा निश्चय, आत्मज्ञान का निश्चय हमें हो जाए। आत्मज्ञान के बाद ही उसे ऐसा निश्चय होता है। इससे पहले ऐसा मान लेना भी भ्रांति है। अगर कहने से हमने मान लिया तो वो तो भ्रम रहेगा। कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे शास्त्र? कि शास्त्र जो बात बता रहा है, हमें साधना से उस चीज का अनुभव होगा। जब स्वयं से अनुभव होगा उस चैतन्य का, तब वो निश्चय जो होगा वो सही अर्थों में दृढ़ होगा। फिर वो भ्रांति नहीं होगी। सिर्फ मान लिया कहने से तो फिर हम कभी डगमगा सकते हैं। कोई बात को खाली मानने से भ्रम या जो अज्ञान है वो दूर नहीं होता है ना। ऐसे तो पहले कहते हैं ना कि पहले मानो, वो भी जरूरी है। गुरु कोई बात बताता है तो हमने वो बात मान ली, लेकिन मानने के बाद क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ शास्त्र एक बात बता रहा है, हमें जगा रहा है कि खाली मान के हम बैठ गए तो हमारा ज्ञान दूर नहीं होगा। अज्ञान कैसे दूर होगा? जानने से होगा। जानना, पहले सुना, माना, फिर हमने उस पे क्या किया? सोचा, विचार किया, करते गए तो वो जानना भीतर में घटित हो जाता है। खाली सुना, माना, छोड़ दिया, परिश्रम अपना नहीं किया, वो काम नहीं बनेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भ्रम है, जो ज्ञान है, वो जानने से जाएगा, सिर्फ बोध से होता है। एक बार बोध का होना, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद से हमें वो बोध हो। कौन सा? आत्मा का, आत्मज्ञान। कह सकते हैं हम तो बहुत परिश्रम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं, जो मार्ग मिला है उस पर चलते रहेंगे। क्यों? हमें अपना पार्ट अदा करना है, और फिर ईश्वर कृपा से अपने आप, कभी जब कृपा होती है प्रभु की, सौभाग्य जागता है, हमारा जो साधना है वो फल देने को तैयार हो जाती है, तो ऐसा अनुभव भी हो जाता है। उसे कहते हैं जानना। जानना में स्वयं से जानना, अंदर में मुझे पता लगे जो सच्चाई है, जो सत्य है एकमात्र। और वो ये भी कह रहे हैं, सूत्र की आखिरी लाइन है, इसके लिए कोई चेष्टा व श्रम आवश्यक नहीं है कि हम बैठ के कोई यज्ञ, तप, बहुत कहीं जाएं, तीर्थ करें, दान करें, पुण्य करें। वो कह रहे हैं कोई चेष्टा और श्रम की जरूरत। तो किस चीज की जरूरत? जरूरत है हमारे जानने की। और जानना कहाँ होता है? जानना तो भीतर ही भीतर होता है। तो भीतर जब हम जानना चाहते हैं किसी चीज को, तो वो कैसे जानेंगे? बार बार उसका विचार करेंगे, बार बार उसके ऊपर सोचेंगे, तो अपने आप तर्क आएगी जो सच्चाई होगी। वो जो तर्क आएगी सच्चाई, उसको बोध रूप से अष्टावक्र जी ने बहुत बार यूज किया। बोध, फिर वो बोध हो जाएगा, माना हुआ बोध में परिवर्तित हो जाएगा। माना वो मेरी अपनी अमानत, मेरी अपनी संपत्ति बन जाएगी, फिर मुझे किसी दूसरे के सहारे की जरूरत। इसी क्रम में दूसरा सूत्र, सबको बनाने वाला ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है, उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं, वो कहीं भी आसक्त नहीं होता। फिर देखो दोबारा इस श्लोक के अनुवाद को,
सबको बनाने वाला ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो पुरुष शांत है, उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं, वो कहीं भी आसक्त नहीं होता। व्याख्या देख लें। आसक्ति का कारण संसार नहीं है, बल्कि स्वयं की वासना है, तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का ये स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। स्वार्थ, स्व के लिए, अपने लिए हमको चाह रहे हैं, वही आसक्ति बन जाता है। क्योंकि आसक्ति में दो का होना जरूरी है। ये शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, संबंधी आदि को हम भिन्न मानते हैं। दो हो गए ना, एक हम हो गए, एक ये भिन्न हमसे सब चीजें हो गई। इसी के कारण तो आसक्ति होती है। यदि एक ही है तो कौन किस में आसक्ति रखे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इस सृष्टि में कहीं भिन्नता है ही नहीं। क्यों? वो बता रहे हैं क्योंकि एक चैतन्य सत्ता ही तो है जो विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। अतः ये संपूर्ण सृष्टि भी क्या हो गई? ईश्वर ही है। सभी तो उस एक चैतन्य का ही विकास और फैलाव है, रूपांतरण है, उसका दूसरा रूप है, निराकार से साकार हुआ है। इसलिए सबको बनाने वाला वो ईश्वर ही है, कोई दूसरा नहीं है। किंतु जिसे आत्मा का अनुभव हो गया, केवल वही तो ऐसा निश्चय पूर्वक जान पाता है। अज्ञानी को तो भ्रम बना रहता है, वो तो दो में रहता है। अतः ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला ज्ञानी ही शांत हो जाता है। वो ही शांत हो सकता है। कब? जब उसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया कि एक ही है, दूसरा कोई बना ही नहीं है। तो क्या होगा? उसकी सब आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं सब जड़ से नष्ट हो जाती। जब जड़ से ये सब चीजें नष्ट हो गई तो आसक्ति कहां बची? फिर तो वो कहीं भी आसक्त नहीं होता। ईशावास्य उपनिषद भी कहता है कि इस संसार में जो भी है सब ईश्वर का ही है। इसलिए भले भोग करो, पर कैसे? त्याग पूर्वक इसका भोग कर। सावधानी है, सुजागी है। भोग कर को हम खाली भोग करना लेकर के चलना पड़े आगे। उन्होंने बोला त्याग पूर्वक इसका भोग कर, मीन्स अनासक्त भाव से चलो। जो ईश्वर को जान लेता है कि वही सब है, जो मिला है वो भी उसी का है। बीच में कभी कुछ छूट भी जाता है तो जो छूटता है वो भी तो उसी का है। तो उसका है, मेरे से छूटा तो उसका था, उसने ले लिया, तो त्याग तो अपने आप हो जाता है। इस प्रकार मिलना, छूटना, लाभ, हानि, ये द्वंद्व मिट जाते हैं, क्योंकि अंदर में पक हो जाता है कि सब ईश्वर का ही है। और परिणाम स्वरूप अशांति मिट जाती है, आशाएं मिट जाती हैं। जो मिला है, जो हो रहा है, व्यक्ति उसमें संतुष्ट हो जाता है। फिर आसक्ति का कोई कारण ही नहीं शेष रहता। और ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को उपलब्ध होता है। बहुत सुंदर सूत्र थे ये। परम शांति का राज बताया, रहस्य खुला। हम इस प्रसाद को ग्रहण करें। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।